इस पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये जो संख्याएं दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करना है, इसको टुकड़ा कर देना है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में इन्हें क्या कर देना है, गुणनखंडित कर देना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हल। अभाज्य संख्या पता है आप लोगों को, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है जो किसी से भी विभाजित नहीं होता है ना। सिंपल भाषा में जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारी संख्याएं क्या कभी किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 किसी से नहीं कटेगा, तो ये सारा जो है अभाज्य संख्या है। तो बस इन्हीं के टुकड़ों में इन्हें क्या कर देना, टुकड़ा कर देना है। पहला क्या है 140 है ना, तो 140 को हम टुकड़ा कर देंगे। सबसे पहले किससे काटना है, 2 से। ठीक है, 2 से कटेगा ना ये 140, कितनी बार में, 7 दूनी 14, 70 बार में। पुनः 2 से कटेगा, 35 दूनी 70। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 का पारा में 35 नहीं आता है, 5 का पारा में आता है ना। अब 2 के बाद 3 बढ़ना है, 3 से जब नहीं कटेगा तो 5 से काटना है, 5 का पारा में 5 7 है 35, कट गया। अब तो नहीं चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 140 बराबर लिखेंगे, कैठो 2 है, 2 ठो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद इसके ऊपर पावर में 2 लिख देंगे क्योंकि 2 ठो 2 है। उसके बाद 1 ठो 5 है और 1 ठो 7 है, हो गया, इसका काम हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर में 156 है ना, 156 इसी तरह से कर देना है, कुछ नहीं। अब देखो ये 2 से कट जाए क्योंकि लास्ट में 6 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, 15 है, 7 दूनी 14 हो गया, 15 में से 14 खत्म हो गया, 1 बच गया, 1 पर 6 16 हो गया, 2 8 है 16 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 8 है मतलब ये 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 7 में से 6 चला गया, 1 बचा, 1 के ऊपर 8 18, तो 9 दूनी 18 हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो हम यहाँ 3 करेंगे। कितनी बार, एक बार, 3 1 3 और 3 तिया 9। अब ये 13 आ गया, ये 13 किसी से नहीं कटेगा, बस इसको यहाँ तक छोड़ देना है, इसको भी लिख लेना है। 156 बराबर कैठो 2 आया, 2 ठो, तो यहाँ पावर 2 लिखेंगे, 1 ठो 3 आया और 1 ठो 13 आया। ठीक है, हो गया ना, ये सब का अभाज्य गुणनखंड हो गया। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोगों ने लिख लिया। तीसरा है 38 25, 38 थोड़ा दूर करो, 38 25। देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। लास्ट में 2 से कब कटेगा, जब लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 6 8 में से कोई एक रहेगा तो कटेगा। अब देखते हैं 3 से कटता है, नहीं करता है कि नहीं। 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसके लिए क्या कैसे चेक करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से कट जाएगा ना, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 से कौन संख्या कटेगा या नहीं कटेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ करके देखेंगे कि वो 3 से कटता है कि नहीं। जैसे यहाँ जोड़े 3 और 8 11 हो गया, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से कट जाएगा, मतलब ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ 3 लिखेंगे, कितनी बार में, एक बार में, 3 1 3 हो गया। अब ये 8 है, 3 का पारा 3 दूनी 6 हो गया, 8 में से 6 चला गया, 2 बच गया, 2 के ऊपर 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 के ऊपर 2 22 हो गया, तो 3 7 21 हो गया, 3 7 21, 22 में से 21 चला गया, 1 बचा, 1 के ऊपर 5 15 हो गया, तो 3 5 15, 3 का पारा में कट गया। पुनः देखो ये 3 का पारा में कटता है कि नहीं, फिर जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15,
3 का पारा में 15 आता है, मतलब ये 3 से कटेगा ये भी। तो 4 तिया 12 हो गया, उसके बाद ये 7 बच गया, 3 दूनी 6, 7 में से 6 चला गया, 1 बचा, 1 के ऊपर ये 5, 3 दूनी 6 हो गया, तो 7 में 6 चला गया, 1 बच गया यहाँ, 1 के ऊपर 5, 15 हो गया, 3 5 15। पुनः देखो ये 3 से कटता है कि नहीं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से कटेगा, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। अब जब 3 से नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे, किससे काटेंगे, 5 से, 5 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 लास्ट, 5 से कौन कौन कटेगा, जब लास्ट में 0 रहे या फिर 5 रहे, इन दोनों में से कोई एक रहे तो वो 5 से कट जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा। 8 5 40 हो गया, 42 में से 40 चला गया, 2 बचा, 2 के ऊपर 5 25, 5 5 25, 7 5 से ये भी कट जाएगा, है ना, 5 एका 5, 5 एका 5 हो गया, 3 बच गया, 3 के ऊपर 5 35, 7 17 5 85। अब हो गया, अब नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे, इसलिए 38 25 का क्या क्या हो गया, कै ठो 3 आया, 2 ठो 3 आया, तो यहाँ पावर 2 लिखो, 2 ठो 5 आया, तो 5 के ऊपर पावर 2 लिखो, 1 ठो 17 आया, 1 ठो 17 लिखो, हो गया। ठीक है, उसी तरह से 5005 का करेंगे, चौथा नंबर। पाँच 5005, 2 से ये कटेगा नहीं, कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट के देखो, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 3 से तो कटेगा नहीं ये, तो कटेगा किससे, ये 5 से कटेगा, है ना, 5 एका 5 0 0, 5 एका 5 कट गया। अब आगे देखो ये किससे कटेगा, अब ये 5 से कटेगा नहीं, ट्राई करो 7 से कटता है कि नहीं, 5 से नहीं कटेगा तो अब किससे काटेंगे, 7 से ट्राई करेंगे, 7 एका 7 बच गया 3, 10 में से 7 चला गया, 3 बचा, 3 के ऊपर 0, 30 हो गया, 7 चौका 28, 30 में से 28 चला गया, 2 बच गया, 2 के ऊपर 1, 7 21, 7 का पारा में कट जा रहा है, 7 एका 7, 10 में से 7 चला गया, यहाँ 3 बचा, अब ठीक है, इस 3 के ऊपर यहाँ 0, 30 हो गया, तो 7 चौका 28, 28 आया ना, तो 30 में से 28 चला गया, 2 बचा, और इस 2 के ऊपर ये 1, 2 के ऊपर 1 21 हो गया, तो 7 या 21 हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 से कटेगा नहीं, 9 से तो इसको काटेंगे नहीं क्योंकि 9 अभाज्य संख्या है नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं 11, 11 का पारा में कटेगा, 11 एक 11, 14 में से 11 चला गया 3, 3 पर 3 33, 11 33, मतलब 11 का पारा में कट जा रहा है, 11 एका 11, 14 में से 11 खत्म, 3 बच गया, 3 के ऊपर 3 33, 11 तिया 33 हो गया, कट गया, तो लिखेंगे इसीलिए 555 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, क्या क्या हुआ, एक ठो हुआ 5, एक ठो 7, एक ठो 11 और एक ठो 13। देखो ये सारा अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी हमारा अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं 74 29, 5वां नंबर। चौहत्तर 29, ये देखो, ये तो हमारा 2 से कटेगा नहीं, 2 से तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 9 है, तो ये 2 से कटेगा नहीं, कटेगा तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से काटने के लिए 9 और 2 11, 7 4 11, 11 11 22 हो गया, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा 22, 3 से तो कटेगा नहीं ना, मतलब ये नहीं कटेगा। 4 से हम चलाएंगे नहीं क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 5 से ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 से वही संख्या कटेगा जब लास्ट में 0 रहे या फिर 5 रहे। 7 से कटेगा, 7 एका 7, 7 छक्का 42, 9, 7 का पारा में तो नहीं है, 9 नहीं आएगा, नहीं कटेगा, मतलब
फिर किससे काटें? 11 से, 7 से कटा नहीं, अब किससे काटेंगे? 11 से। 11 का पारा में 11 छके 66 हो जाएगा, नहीं 11 छके 66 अगर करें तो कितना बच जाएगा? 14 में से 6 गया, 8 बच गया, 8 पर 2, 11 7 77 बच गया, 12 में से 7 गया 5, 5 पर 59, 11 का पारा में 59 तो आएगा नहीं, मतलब ये भी हमारा नहीं चलेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से नहीं कटा, अब किससे ट्राई करेंगे? 13 से। 13 से कटेगा? 13 5 6 65, 13 5 6 65, 14 में से 5 चला गया, 9 बच गया, 9 पर 2, अब कितने बार में 13 का पारा पढ़ो? 13 5 65, 13 कटा, 13 7 91, 13 7 91 हो गया, तो बच जाएगा कितना? 1 19। कटेगा 13 का पारा में? नहीं कटेगा। 13 में नहीं काटा तो अब किस में काटेंगे? 17 का पारा में। नहीं, अब हम लोग 17 का पहाड़ा में काट के देखेंगे। 13 तक का पहाड़ा में ये कटा ही नहीं। 17 में 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो गया, बच गया कितना? 14 में से 8 चला गया 6, अब ये 2 62, 17 51, 17 51 हो जाएगा, 1 और 1, 17 7 119। हाँ, 17 का पहाड़ा में कट गया, नहीं 17 का पहाड़ा में ये हम लोग का कट गया। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा में ये कट गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 17 चौका 68 हो गया, और शेष कितना बच गया था? 74 में से 68 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बच गया, 6 के ऊपर ये 2, 17 हाँ 17 चौका 68 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 17 51, 3 बार में ये 17 51 हो गया। उसके बाद ये 11 बच गया, 11 के ऊपर ये 9, 119 हो गया, तो 17 7 119 हो गया। ठीक है, 17 का पहाड़ा में ये कट गया। अब आगे देखेंगे क्या ये 17 का पहाड़ा में कट रहा है? सत्रह का पहाड़ा में ये कटेगा? नहीं कटेगा। 17 दूना 34, 17 दूनी ये हो गया 34, तो बच जाएगा कितना? 13 में से 4 चला गया 9 और ये 7, 17 का पहाड़ा में 97 तो नहीं आता ना। 17 5 85, 17 6 102। 19 का पहाड़ा में देखेंगे, कट जाएगा शायद 19 का पहाड़ा में, काटिए के देख लेते हैं के बारे में, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 19 दूना 38, 38 हो गया ना, 38 हो गया। यहाँ ध्यान दो, ये हो गया हमारा 38। ठीक है, 19 दूना 38 हो गया। अब 13 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, 5 के ऊपर ये 7, हाँ 19 तिया 57, 19 तिया 57। ठीक, 3 बार में हो गया। अब 23 आ गया, ये 23 हमारा अभाज्य संख्या है और तो आगे चलेगा नहीं, तो लिखेंगे यहाँ, इसलिए 74 29 बराबर एक ठो 17 आया, एक ठो 29 आया और एक ठो 23, सॉरी 19 आया ना, 19 आया और एक 23 आ गया। ठीक है, तो चलो इस तरह से हम लोग का ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। बस हो गया, इतना ही करना था इसको।